गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैजिकल पॉन्ड। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। एक पॉन्ड है, मैजिकल पॉन्ड है जो बहुत ही सुंदर है और उसके बीच में एक ब्राइट पिंक कलर का लोटस है। एक बोला गया है, अ ब्राइट पिंक कलर। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में ये ऐसा मैजिकल पॉन्ड है जिसमें जो ये लोटस हैं वो हर दिन डबल होते जाते हैं। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। 30 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो लोटस है ये जो पॉन्ड है कंप्लीट लोटस से कवर हो जाता है। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। तो बताओ कौन से दिन जो पॉन्ड है वो हाफ फुल था। इफ़ द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटसेस ऑन द 30th डे। अगर पॉन्ड 30वें दिन 30th डे पे फुल कवर था लोटस से, हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाई लोटसेस ऑन द 29th डे। तो बताओ कि 29th डे पे जो पॉन्ड है वो कितने लोटस से कवर था। सिंस द नंबर ऑफ लोटस इज डबल एवरी डे। ये हमें पता है कि जो नंबर ऑफ लोटस हैं वो हर दिन डबल होते हैं। द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। इसका मतलब है कि 29th डे पे ये जो पॉन्ड है वो हाफ कवर था। अब इसको कैसे समझेंगे आप। सपोज मैं एक छोटा सा तालाब ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें पहले दिन एक लोटस था, दूसरे दिन ये डबल हो गए, तीसरे दिन 4 हो गए, ठीक है, और डबल हो गए, चौथे दिन और डबल हो जाएंगे। फर्स्ट डे कितना था, 1 था, फिर 1 का डबल हो गया, ठीक है, 2 हो गए, फिर इसके बाद में 2 का डबल हुआ, कितने हुए, 4, ठीक है, फिर डबल हुआ, कितने हो जाएंगे, 4 के डबल 8 हो जाएंगे। अब इसको हमने इस तरीके से फिल करना है कि ये 8 का दुगना कितना होगा, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया डबल। इसका मतलब है कोई चीज़ डबल कब होगी। अब मानो कि 29th डे है, ये 29th डे पे इतना फिल हो चुका है, ठीक है, इतना फिल होगा तभी तो अगले दिन डबल होगा ना। तो इसका मतलब 29th डे पे ये जो पॉन्ड है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, तभी ये 30वें दिन फुली फिल्ड हो जाएगा। दुगना होता है ना, तो हाफ फिल्ड होगा तभी तो फुल फिल्ड होगा। तो इसका मतलब 29th डे पे अपने पास जो पॉन्ड है वो आधा फिल था। यहाँ पे बता भी दिया अपने आप, आंसर भी कर दिया है कि 29th डे पे क्या था, हाफ कवर्ड था। तभी ये 30th डे पे अगले दिन जाके डबल होगा और जो पॉन्ड है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अब है राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वॉज। ये कहता है कि नंबर ऑफ लोटसेस को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। व्हेन द पॉन्ड वॉज फुली कवर्ड, जब पॉन्ड फुली कवर्ड था और जब पॉन्ड हाफ कवर्ड था। अब इसको हम एक बार बोर्ड पे समझते हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग में कितने लोटस हैं, ओनली 1 लोटस, और एक लोटस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, है ना। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 इसका मतलब होता है 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। अब देखो फर्स्ट डे क्या है, ये है फर्स्ट डे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, ठीक है। फर्स्ट डे पे हमारे पास क्या है, एक लोटस है जिसको लिखते हैं हम 2 की पावर 0। अगले दिन ये दुगना होता है, 1 का दुगना कितना, 2, इसको तो हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगले दिन ये दुगना हो जाएगा, 2 का दुगना कितना, 4, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, कि कौन से दिन कितना होगा। जैसे हमने जो पेपर की थिकनेस मेज़रमेंट की थी। अब 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 8वें दिन 32 का दुगना 64। इसका मतलब है कि पावर में एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 3,
2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इसी तरीके से अब मैं ये वाली फॉर्म नहीं लिखूँगी, सीधे 2 की पावर 7 लिखूँगी, ठीक है। 9th डे, 10th, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11। सॉरी, फर्स्ट डे पे तो हमने 2 की पावर 0 है ना, तो फर्स्ट डे पे लिखा नहीं, मैंने गलती से उसको सेकंड डे पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं अभी जल्दी से एक बार ठीक कर देती हूँ इसको। फोर्थ, इस तरीके से ये फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th डे, और यहाँ पे ये 12th डे, 13, 14। 2 की पावर 12, 2 की पावर 13 हो जाएगा। और 15th डे पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी 14 आएगी, 2 की पावर 15, 2 की पावर 16, 2 की पावर 17। डे से 1 पावर कम है क्योंकि पहले दिन क्या था, 1 था, 2 की पावर 0 था। इसका मतलब है कि अगर हम 29th डे पे देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 की पावर 28 आएगा। चलो इसको भी मैं लिख देती हूँ। 22 डे पे 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, इतने तक आएगा अपने पास। 2 की पावर 21, 2 की पावर 22, 2 की पावर 23, यहाँ आप ऐसे देखेंगे 24, 25, 26, 27 और ये आ गया आपके पास 28। इसका मतलब 29th डे पे जब पॉन्ड हाफ कवर्ड था तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आई, 2 की पावर 28। और आप 30th डे पे कैसे करोगे, 30th डे पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 29। तो ये है हमारे पास क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे लिखा गया आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। जिस दिन फुली कवर्ड था उस टाइम का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 की पावर 29, और जिस दिन हाफ कवर था उस दिन 2 की पावर 28। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे, जिसमें हर दिन जो नंबर ऑफ लोटस है वो 3 गुना ट्रिपल हो जाते हैं। वैन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर्स, जब दोनों में से किसी भी पॉन्ड में एक भी फूल नहीं था, दमयंती प्लेस्ड लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, तो जिस पॉन्ड में डबल होता है लोटस, दमयंती ने एक लोटस उसमें रख दिया। आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इनटू द ट्रिपलिंग पॉन्ड, 4 दिन के बाद दमयंती ने क्या किया, सारे फूल वहाँ से लिए डबलिंग पॉन्ड में से और ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिए। हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days, 4 और दिन के बाद बताओ कि ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटसेस होंगे। अब देखो आंसर भी अपने आप दिया है। आफ्टर द फर्स्ट 4 days द नंबर ऑफ लोटसेस इज़ 1। देखो सबसे पहले दमयंती ने डबलिंग पॉन्ड में डाला, ठीक है, थोड़ी स्पेस है नीचे तो हाँ, सबसे पहले दमयंती ने क्या किया, डबलिंग पॉन्ड में डाला क्या, 1 लोटस, 1 लोटस। फिर कहते हैं 4 दिन के बाद, ठीक है, क्या हो गया, ये दुगना हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन ये फिर से दुगना हो गया, अगले दिन ये फिर से दुगना हो गया। फिर कितना, 1 से 2 हुआ, यहाँ पे देखो 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। तो आफ्टर 4 days क्या हुआ, 2 की पावर 4। इसी तरीके से उसने क्या किया, ये 2 की पावर 4 नंबर के लोटस उठाए और ट्रिपलिंग पॉन्ड में जाके डाल दिए। ट्रिपलिंग पॉन्ड में भी आफ्टर 4 more days, मतलब 4 दिन और, ठीक है। यहाँ पे भी जब एक डाला उसके 4 दिन बाद की बात है। इसी तरीके से
जब उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में इसको डाला तब हमारे पास 2 की पावर 4 थे। 2 की पावर 4 को जब उसने डाला तो इसका 3 गुना हो गया पहले दिन, दूसरे दिन फिर इसका 3 गुना हुआ, तीसरे दिन इसका 3 गुना हुआ और फोर्थ डे इसका 3 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लोटसेस आए ट्रिपलिंग पॉन्ड में वो आए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले क्या किया कि दमयंती ने एक फूल लिया, एक लोटस लिया और डबलिंग पॉन्ड में डाल दिया। अब 4 दिन के बाद पूछा है, चौथे दिन नहीं पूछा, आफ्टर 4 डेज पूछा है। इसका मतलब जब एक लोटस डाला तो अगले दिन क्या हो गया, दुगना हो गया, उसके अगले दिन और दुगना हो गया, फिर उसके अगले दिन ऐसे दुगना होते होते क्या हो गया, फोर्थ डे 2 की पावर 4 हो गया। फिर इसने जब 2 की पावर 4 हो गया तो वहाँ से सारे लोटस निकाले और फिर डाल दिए ट्रिपलिंग पॉन्ड में जिसमें 3 गुना होता है। तो डाले कितने, उसमें तो 1 डालना था, इसमें कितने डाले, 2 की पावर 4 डाले। अगले दिन क्या हो गए 3 गुना, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। उससे अगले दिन 3 गुना हुए तो मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इफ़ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इफ़ शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक्स हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर। अगर वो कहते हैं कि अगर ये ऑर्डर चेंज कर देते कि पहले उसने ट्रिपल करने वाले पॉन्ड में डाल दिया, उसके बाद में उसने डबल करने वाले पॉन्ड में अगर डाला तो क्या ऑर्डर में कोई चेंजमेंट आएगा। तो इसमें यहाँ ऑर्डर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक में 1 डाला 3 गुना हो गया, फिर अगले दिन फिर से 3 गुना होगा, इसी तरीके से तो होगा। फर्स्ट 1 फ्लावर डाला 3 गुना हुआ पहले दिन, दूसरे दिन इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका ट्रिपल। ठीक है, कितना आया 3 की पावर 4। अब ये इस 3 की पावर 4 इतने फ्लावर्स को उठाएगी और डबलिंग पॉन्ड में डाल देगी। तो अगले दिन डबल हुआ, उससे अगले दिन और डबल, फिर और डबल और फिर और डबल। हमारे पास दोबारा से क्या आया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 सेम आया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब वो इसका ऑर्डर चेंज करेगी तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कितने लोटस आएंगे वही सेम आएंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो हाउ मैनी पूछ लिया तो हम इसका आंसर भी इसी तरीके से दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा कितना हो गया 81 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, 81 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1296। ठीक है, इतने लोटस थे वहाँ पे। क्लियर। अब देखो आगे, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m की पावर n। क्या ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है इसको हम m की पावर n में कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है m की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर a, इस फॉर्म में दे रखा है। 3 को मान लूँ अगर मैं m और 2 को मान लूँ n तो इनकी पावर क्या है m की पावर a और n की पावर a, इस तरीके से, क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम है। ठीक है, तो मैंने सेम लिख दिया, या यहाँ पे आप हाँ ठीक है। अब ये कहते हैं कि क्या इसको हम m की पावर n या फिर m की पावर a में लिख सकते हैं। यहाँ पे m की पावर n से डिनोट कर दिया और यहाँ पे ये दोनों ही क्या है काउंटिंग नंबर्स है, तो मैं यहाँ पे m की पावर a की जगह n लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब है केवल m की फॉर्म में लिखना है, 3 और 2 की फॉर्म में नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो टर्म्स है इसको रीअरेंज कर देंगे। किस तरीके से, ये तो लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स तो 3 लिखा हुआ है और 4 टाइम्स हमारे पास लिखा हुआ है क्या 2। तो क्यों ना हम पेयर बना दे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हम क्या बना दें इसका पेयर बना दें। तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6।
यहाँ पे देखो 6 की पावर क्या है 1 1 1 1 सभी की, ठीक है। तो 6 कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो हो गया ना ये m की पावर n की फॉर्म में। 6 को लिखेंगे m, 4 को लिखेंगे n। ये जनरल वे है रिप्रेजेंटेशन का। तो ये हो गया हमारे पास m की पावर n। क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर m अलग हो और n अलग हो, दोनों की पावर सेम हो, तो m मल्टीप्लाई n की पावर a लिख सकते हैं, जो हमने अभी अभी किया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका यूज़ करते हुए आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्या दे रखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। यहाँ पे 2 क्या है m, ठीक है, और 5 क्या है a, और यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या है n, और इसकी वैल्यू जो 5 है वो है a। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको m इंटू n की पावर a में रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखो 2 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं 3 4 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम हम 5 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे मैं पेयर्स बना देती हूँ। कैसे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, बन के पेयर्स। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10, फिर से 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये भी 10। यहाँ पे देखो 10 मेन क्या है 10, और इस कितनी बार लिखा गया है 5 टाइम्स, तो ये हो गया ना m इंटू n की पावर a। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अगर इस तरीके से पूछा गया है तो इस तरीके से लिख देना, ऐसे पूछें तो ऐसे लिख देना। क्लियर। अब नेक्स्ट है एक सिंप्लीफाई करना है 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस पता चले। अब तक मल्टीप्लाई किया, अब आ गया है डिवाइड। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जनरल में आपको करके दिखा रखा है वी कैन शो दैट m की पावर a अपॉन n की पावर a इज इक्वल टू, क्योंकि पावर सेम है तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके इनकी पावर को a कर देंगे। जैसे कि 10 की पावर 4 दे रखा है और 5 की पावर भी 4 दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ 10 अपॉन 5, दोनों की पावर 4 है तो ब्रैकेट में लेके इसकी पावर 4। तो ये इसकी इस तरीके से जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।